नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, देख रहे हैं हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की कहानियाँ। उसमें हमने बहुत सी कहानियाँ देखी है और आज हम देख रहे हैं राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना। यह कहानी देख रहे हैं। यह कहानी लेखक की एक यादगार रचना है और साथ ही यह कहानी सर्वप्रथम हिंदू पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हो चुकी है। यह कहानी प्रारंभ करने से पूर्व हम इस कहानी के पात्र देखते हैं। किरण किरण जो है वह कहानी की नायिका तथा योगेश्वर की पुत्री है और नरेंद्र नरेंद्र जो है वह किरण का पति है। यानी यहाँ पर किरण योगेश्वर की पुत्री बेटी तथा नरेंद्र की पत्नी है और योगेश्वर जो है वह नरेंद्र के गुरु है तथा नरेंद्र के ससुर भी है और किरण के पिता है। देखते हैं कहानी। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे कानों में कंगना। सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। यानी पूछा, नरेंद्र ने पूछा, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? तो वह उसने अपनी जो बालों की लट है वह लट हटाकर या बाल जुल्फियाँ हटाकर कहा कि कंगना। यानी वह जुल्फियाँ हटाकर दिखाती भी है और कहती भी है कि कंगना है। अरे कानों में कंगना कौन पहनता है? तो सचमुच कानों में कंगना ही थे। यानी वो कान में कंगना, कान में कंगन, कंगन तो हाथ में पहने जाते हैं लेकिन कान में कंगन कौन पहनते हैं? लेकिन सचमुच किरण ने कान में कंगन पहने थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? वह कहती है कि कान में नहीं तो कहाँ पहनूं मैं कंगन। किरण अभी भूरी थी। दुनिया में जिसे भूरी कहते हैं वैसी भूरी नहीं। यानी किरण एक भोली भाली थी। जैसे कि दुनियादारी में भोली कहते हैं उस प्रकार की भोली भाली नहीं थी। वह जो थी वह प्रकृति में जिस प्रकार भोलापन होता है उसी प्रकार भोली थी। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमक के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है। यानी वह भोलापन भी कैसा है उसके अंदर, कोई कृत्रिम भोलापन नहीं है। किसी फूलों पर यदि सुंदरता या भोलापन रहता है, यानी जिस यहाँ पर फूल दो प्रकार के बताए गए हैं। एक फूल ऐसे है कि जिस पर खाद या कुछ कीटकनाशक वह ऐसे कोई डालकर उगाए जाते हैं, उस प्रकार का भोलापन नहीं है। जिसमें जो नेचुरल है उसको कोई खाद नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई रस या कोई रसायन नहीं है। ऐसे फूलों में जो जो प्राकृतिक रूप से जीवित फूल होते हैं उस प्रकार का भोलापन किरण के अंदर है, किरण के स्वभाव में है। इस प्रकार का, जैसे कि यहाँ पर कहाँ है, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है। यानी जो फूल कृत्रिम रीत्या यानी मानव निर्मित प्रकार से जीवित है या मानव निर्मित फूलों की सुंदरता है, उस प्रकार के फूलों की सुंदरता के जैसा किरण का जीवन या भोलापन नहीं है। वह तो नैसर्गिक यानी नेचुरली यानी जो अपने आप उगता है और अपने आप उस पौधे पर फूल आते हैं, उसको कोई खाद डालने वाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, फिर भी वहाँ हंसी खुशी से खिल उठने वाला फूल होता है। उस प्रकार का जो जीवन है, उस प्रकार का जीवन किरण का है। निरंतर काटछांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। यानी जो कृत्रिम रीत्या फूल खिलते हैं, वहाँ जो फूल है वह कुछ पल के लिए अच्छे लगते हैं या वह कुछ पल के लिए वह फूलदानी में सजाए जाते हैं या कुछ पल के लिए भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, उस प्रकार के फूल नहीं है उस प्रकार के फूल नहीं है। यानी उस फूल की तरह उस किरण का जीवन नहीं है जो कि मानव निर्मित है। और कहा जाए तो जो किरण का स्वभाव है वह भी मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक है, नेचुरली है।
इस प्रकार का प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदयु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। यानी वह फूल किस प्रकार होते हैं? फूल जब तक वह पेड़ों पर लदे हुए हैं, पेड़ की डालियों से लदे हुए हैं, तब तक वह हंसी खुशी से रहते हैं। किसी ने तोड़ा या उनका समय आ गया, वह नीचे गिर जाते हैं और पेड़ से अलग हो जाते हैं और वह उनका जीवन समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार किरण का भी है। किरण ने भी अपने माँ के आंचल को छोड़कर जीवन जीना सीखा है या जी रही है। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। आकाश स्वच्छ था यानी आकाश में कोई बादल नहीं थे, एक निरभ्र रंग का आकाश, नभ नहीं था, कोई नहीं था, एक शांत आकाश। और जो पत्ते थे वह पेड़ के पत्ते भी हिलते न डुलते थे, वह भी शांत विश्राम कर रहे थे। और संध्या हो चली थी, शाम का समय हो रहा था। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। यानी जो सुनहरी किरणें हैं, सुदूर नामक जो पर्वत है, उस पर्वत के उस पार से जो शाम के समय जो सूर्यास्त होने वाला होता है, उस समय की जो किरणें हैं, वह सुनहरी रंग की किरणें यह सब दृश्य देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। यानी वह जो किरणें हैं, वह पतली किरण जो है सुनहरी रंग की, न जाने मृत्युशैया से यानी डूबती किरणें क्या क्या ढूंढ रही है, कौन जाने। वह किरण डूब रहा है सूर्य, और वह डूबती किरणें क्या ढूंढ रही है, यानी मृत्युशैया पर वह किरणें हैं। जब सूर्य डूब जाए तो वह किरणें अपने आप बुझ जाएगी, यानी वह मृत्यु हो जाएगा उसका। इस प्रकार वह मिटने जा रही है, तो वह क्या ढूंढ रही है, किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जो होती थी। यानी वह जो किरणें हैं, वह किरणें भूमि की लीला, ज़मीन को देखना चाहती थी, ज़मीन की उथल पुथ देखना चाहती थी, या कुछ हमारे बाद। यानी किरण का ऐसा ही सोचते होगा, जो सूरज की डूबती किरणें हैं, यदि सूर्यास्त हो जाने के बाद हमारा जीवन समाप्त होगा, यानी किरणों का जीवन समाप्त होगा, और हमारे बाद यहाँ क्या होने वाला है यह देखती होगी, या वह ढूंढ रही होगी, वह जानने का प्रयास कर रही होगी, वह डूबती सूरज की किरणें। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। यानी लेखक भी कहना चाहते हैं कि मैं क्या कहूं उनके बारे में, किरणों के बारे में, पता नहीं वह क्या क्या आकांक्षा है उसकी, उनको पता, ऐसा लेखक कहते हैं। मैं तो खड़ा खड़ उन बड़ी आँखों की किरण लुटता रहा, आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। यानी वह लेखक कहते हैं कि यहाँ वहाँ देख रहा था, जगमगा की आँखों को यानी वह जो किरण की तरफ देख रहा था, और वह तारों को यहाँ वहाँ सब कुछ देख रहा था। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिका को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निचेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही अपनी अंतर्लहर से मस्त है। यानी जो तारे होते हैं, उन तारों का जो प्रकाश होता है, वह प्रकाश जो है वह अपने आप में सुंदर है। यानी उसको किसकी सुंदरता चुराने की या मानव निर्मित सुंदरता मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। वह भावहीन है, उसको कोई भाव नहीं है, कोई नहीं है, वह भावहीन है, और वह अंदर ही अंदर लहर से मस्त है। उनके खुद के ही अंदर, वह खुद के ही अंदर सभी मस्ती से खुशी से जी रहे हैं। इसे जानना आसान नहीं। अभी वह लेखक कहते हैं कि यह सब कुछ जानना आसान नहीं है। यानी किरणों की जो उतल पुतल है, जो क्या है, भावहीन है या उसकी सुंदरता है, यह जानना आसान नहीं है। बहुत ही लंबी चौड़ी बात है, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की
उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। यानी यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि हमारे पास ऐसी दृष्टि कहाँ है जो कि सूरज के डूबते किरणों की बात हम पहचान सके, या किसी का चेहरा देखकर हम उसको पहचान सके कि उसके अंतर मन में क्या है, उसके हृदय में क्या है, उसके स्वभाव में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। हमारी इतनी ज्योतिष की तरह आके नहीं है, या हमारी उस प्रकार देखने की दृष्टि नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। यानी जो नरेंद्र जो था वह उसी रसाल डोली को रख कर या थाम कर पास ही वही खड़ा था, और वह कानों के पास जो जुल्फे आई थी, बाल आई थी, उन बालों को हटाकर वह प्राणों में रह रह कर उठती थी। यानी वह कंगन दिखाती थी और वह कंगन भी चमक रहे थे, यानी उठकर खुलकर दिख रहे थे। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने आंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के करोड़ हृदय की धज्जियां उड़ा दी थी। यानी यहाँ पर जो कृष्ण ने गोपियों के सिर पर जो मटके है वह मटके तोड़कर उनके दिल में जगह बनाई थी। उस प्रकार जब और एक दूसरा बात उदाहरण बताकर लेखक बनना चाहते हैं, जैसे कि शाहजहां ने कबूतर उड़ाकर जो कृष्ण ने जो गोपियों के सिर के जो मटके थे वह मटके तोड़कर उनके हृदय में जगह बना ली थी, और उसी प्रकार नूरजहां ने भी अपनी आंचल से कबूतर उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय में प्रेम उत्पन्न किया था। उस प्रकार फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। जो ऐसी भंगिमा है वह भंगिमा किसी नदी किनारे बैठे शांत सरल स्निग्ध भंगिमा में वह किसी मानव मन पर क्यों ना दौड़े। यानी वह जो उस प्रकार की जो किरणों की सुंदरता है वह किसी मानव मन को तो सहज वह परिवर्तित कर सकती है। किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मोलसरी के फूलों की माला बना लाती। यानी जो किरण उनके आँखों के सामने ही प्रतिदिन यानी आती जाती रहती, हर रोज उसको दिखती थी। कभी वह अपने आंचल में आम लाती थी, तो कभी मोलसरी के फूलों की माला बना लाती थी। जो मोलसरी के फूल होते हैं वह दिखने में काफ़ी सुंदर फूल होते हैं, और उसकी जो माला है वह माला बना लाती थी। लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। यानी उसकी जो लीला है, हर रोज किरण जो है नरेंद्र के आसपास ही रहती थी, लेकिन उसको देखकर कभी हृदय में प्रेम की ज्वाला उत्पन्न नहीं हुई थी। यहाँ पर यानी हृदय तक उतरी नहीं थी, यानी हृदय में उसके प्रति कोई प्रेम की ज्वाला उत्पन्न नहीं हुई थी। जिस प्रकार कृष्ण ने गोपियों के सिर के मटके तोड़कर गोपियों के हृदय में अपने लिए जगह बना ली थी, उस प्रकार मेरे हृदय में, नरेंद्र के हृदय में कुछ आशा या प्रेम जग नहीं गया था। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मद्दार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। यानी आज एक अचानक उसका जो किरण का जो रूप है वह कुछ मनोरम, कुछ मन रमने जैसा उसमें दिख पड़ा। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। यानी वह अचानक उसके कानों में नरेंद्र कंगन देखता है तो कुछ उसको अजीब सा लगता है, कुछ सौंदर्यमय लगता है। यह तो बात कुछ 2 टके के यानी एक मामूली से कंगन है, और वह कंगन
किरण ने अपने कानों में पहने हैं और उसको देखने के बाद कुछ अलग सुंदरता लग रही है। जबकि जो बाँस यानी बाँस की बाँसुरी कृष्ण ने बजाई तो गोपियाँ जो है वह दिल खोलकर नाचने लगी। इतनी वो उस बाँस की बाँसुरी में अपनी घूंघट को उठाकर खोलकर गोपियाँ नाचने लगी। उतनी शक्ति उस बाँस की बाँसुरी में थी, तो इस कंगन में भी ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा वह सोच रहा है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया। यानी उसने उसने जो हल्के से हाथों से नरेंद्र ने कंगन जो है कंगन उसके कानों से उतार कर उसकी उंगलियों पर चढ़ाई, यानी कानों से कंगन निकाल कर हाथों में पहनाए, क्योंकि कंगन हाथ में ही पहने जाते हैं, कानों में नहीं। किरण और अचानक उसके मुंह से कुछ निकला। यह क्या निकला है, देखते हैं। किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। यानी वह कहता है कि नरेंद्र कि किरण, आज की जो घटना है, तुमने कंगन हाथ में न पहनकर कान में पहने थे, यह जो घटना मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि यह इस घटना ने मेरे हृदय में कुछ जगह बना ली है, और यह जो घटना है मेरे हृदय में मरते दम तक बैठी रहेगी, ऐसा वह कहता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तक्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण उसी भी प्राण प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। यानी कुछ अजब सा लगा ऐसी बातें करते हुए। कुछ दिल में उतल पुत होने लगी, और वह तुरंत वह किरण के यहाँ से योगेश्वर यानी किरण के पिता के यहाँ जाने लगा। ऐसा लगा कि मैं निकला हूँ, मेरे प्राण तो सही जगह पर है ना, ऐसा उसके मन में लगा। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। यानी एक दिन ऐसा भी था कि इसी दुनिया में यानी वर्तमान दुनिया में भी लोग दूसरी दुनिया में सुख का आनंद उठाते थे, यानी किसी अन्य सुख का आनंद उठाने की सोचते थे या सोच रहे थे। हरिश्चंद्र के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे। यानी जो हरिचंदन है, जो चंदन की पल्लवों यानी जो हरिचंदन नामक पेड़ की जो छाया है, वह छाया इस भूलोक में, इस धरती में कहाँ पर मिलेगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह भी वन हमारे यहाँ किसी समय में थे। पहले कुछ समय में जो चंदन के वन जो थे, वह वन भी हमारे यहाँ पर इसी धरा पर थे, जिनके वृक्षों के साये में घड़ी विचारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का आनंद यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमरत तरु के फूलों की माला नहीं चाही। यानी वहाँ जो चंदन वृक्ष का जो वन था, वह ऐसा था वन कि वहाँ पर सब कुछ एक स्वर्ग के जैसा वहाँ वातावरण रहता था। चारों पहर आठों पहर एकदम शांत और निस्साय एक सुखमय वातावरण था। और वहाँ पर जिस पंचवटी का आनंद यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी। यानी जो चंदन वन था, उस चंदन वन का दृश्य देखकर, या चंदन वन की जो उस पंचकुटी में जो चंदन वन था, उस वन को देखकर राम के मन में भी कुछ यौवन, उस वन का यौवन देखकर यानी हरा भरा वन देखकर राम भी खिल उठे थे। उनकी आंखें भी सुख के मारे, सुख के लिए रुकी थी, देख रही थी, ऐसा वहाँ कहते हैं। निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाहिए। यानी यह वन के बारे में, ये उस वन में वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, उसमें कभी अमर तरु यानी कोई अमृत की चाह नहीं की कि इतना उसको अच्छा उस वन में लगता था। मंदाकिनी के छींटे की शीतलता नहीं ढूंढी,
नंदन उपवन का सानी कही वन भी था। यानी मंदाकिनी जो नदी का जो मंदाकिनी यानी नदी, नदी की जो शीतलता छींटे होती है, वह नदी की जो शीतलता है वह भी उन्होंने नहीं ढूंढी। और नंदन उपवन का सानी कहीं वन भी था, यानी वहाँ वहाँ यह भी भूल गए कि इस वन से भी सुंदर कहीं वन हो सकता है, या इस वन के जैसा कोई अन्य वन हो, ऐसा उन निवासियों ने कभी नहीं सोचा था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदन उत्सव की लीला नहीं देखी। यानी वहाँ कहते हैं कि जो कल्प वृक्ष है, यानी वहाँ कल्पना करो और मिल जाए, ऐसा कुछ तो कहाँ आख्यायिका है। वहाँ जो है, वहाँ उसकी छाया में जितनी शांति आवश्यक है, लेकिन कदम की छाया में नहीं है, कहाँ मिल सकती। लेकिन वो वहाँ वन वन की शांति आजकल के मनों में कहाँ मिलती है, हृदय में कहाँ मिलती है। और वह हमारी तुम्हारी आँखों ने यानी इंसान की जीवित आँखों ने कभी नंदनवन का उत्सव लीला जो थी, वह लीला कभी देखी नहीं थी। लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत शत देवताओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। यानी वह कहते हैं कि इस धरा पर भी ऐसा कुछ एक उत्सव हो चुका है कि जो उत्सव देखकर 6 महीने तक ऐसा ही कुछ प्रकृति पर उत्सव होने लगा कि खुद आकाश पाताल से जो देवी देवता थे, उन्होंने भी जो प्राजक्ता के फूल होते हैं, वहाँ फूल भी पारिजात के जो फूल होते हैं, उन फूलों की वर्षा धरती पर की थी या उजाड़ डाली थी। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। यानी अब जो है वह ऐसे वन भी नहीं है, और उस प्रकार के अब तो लोग ही नहीं है। ऐसे वन और ऐसी खुशी अब नहीं है जिस वन में कृष्ण यानी जो गोलोक यानी जो गायों को चराते चराते वहाँ से उतरकर कुछ अपनी बांसुरी बजा दे। ऐसे कुछ अब वन भी नहीं रहे और लोग भी नहीं रहे। ऐसे कुटीर नहीं जिसके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यानी वहाँ कहते हैं कि आजकल ऐसा कुछ भी प्रकृति का जो दृश्य है पहले जैसा नहीं रहा। जो प्रकृति का दृश्य ऐसा था जो स्वयं रामचंद्र राजा राम भी उतरकर प्रसन्न हो चुके थे, और वहाँ ऐसे देवता भी नहीं है, और आजकल ऐसा प्रकृति का सौंदर्य भी नहीं रहा है। उतना ही नहीं है, जो धर्म का ज्ञान देने वाले जो धर्मराज पंडित होते हैं, धर्म धुरंधर धर्मराज, वहाँ भी धर्म की शिक्षा देने वाले नहीं रहे हैं। यदि एक दो भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठता। यानी वहाँ कुछ धर्म का ज्ञान देने वाले थोड़े बहुत कुछ होंगे गिने चुने, लेकिन जो दुनियादारी में या दुनिया के उस पर पर्दा ढक गया है, यानी वहाँ उनको आप कोई नहीं पहचानता। जगमनाया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ आंचलिक बातें कब तक होंगे देगा। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। यानी जो सागर है, जो सागर की जो तरंगे है, वह तरंगे तो उठती ही उठती है, कभी वहाँ रुकती नहीं है, तो उसको स्थिर कौन करेगा। यानी सागर में जो लहरें उठती है, उस लहरों को स्थिर कौन करेगा, ऐसा वहाँ कहते हैं। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अरूप सुंदर है। यानी जो ऋषिकेश है, जो कि ऋषिकेश यानी यहाँ पर जो योगीश्वर है उनको कहा गया है, उनके पास एक वन है, सुंदर नहीं यानी अरूप यानी उसके जैसा कोई सुंदर नहीं है। उस वन के जैसा कोई अन्य वन सुंदर नहीं है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरण चित्रकूट या पंचकुटी की महिमा से मंडित है। यानी वहाँ एक पंचकुटी की तरह सुंदर है, महिमा से मंडित है। यानी उस पंचकुटी की महिमा करने जैसी है, आलोचना करने जैसी है। उसके वह उस वन का चित्रण करने जैसा वह वन है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर
कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती। वरच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत अनंत साधना के फूल फूल पर पहुंचाती है। यानी उस वन में कोई बैठता है तो उसको बैठने के बाद कहीं किसी कोई घुंघरू यानी कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, यानी वहाँ पर कोई और जाने की इच्छा नहीं होती, या किसी का और किसी का घुंघरू कनक घुंघरू की यानी किसी स्त्री की इच्छा न होती, कोई नाच वो देखने की इच्छा नहीं होती। इतना शांत और सुंदर वह वन था जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुंचाती है। यानी जो ऐसी ऐसी वहाँ की शांति है जो कि अनंत अंतिम सुख तक पहुंचाती हो, ऐसी वहाँ का वातावरण था। कभी जीव जगत के एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वही देख पड़ेगी। यानी जो गंगा नदी है, गंगा की अनंत गरिमा, यानी वहाँ की जो गंगा नदी की जो सीमा है, गहराई है और लंबाई चौड़ाई है, उसी वन में देखने को मिलती है। और वहाँ की जो निद्रा वही देख पड़ेगी, यानी जो शांतता है वह शांतता वहीं पर उसी वन में देखने को मिलती है। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। यानी उस वन में जाकर कोई चाहता है कि वहाँ का जो चित्त है वह चित्त शांत अलौकिक, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा वह आनंद, और उस आनंद में उसी शांतता में मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे। यानी उस वन में एक योगीश्वर रहते थे, और वह योगीश्वर सिर्फ नाम से योगीश्वर नहीं थे, सच में वह योगीश्वर भी थे। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। यानी वह तो भूलोक पर ही रहते थे, लेकिन उनका जो ज्ञान था वह धर्म ज्ञान या अन्य ज्ञान, वह ब्रह्मलोक का, यानी वह एक पारंगत थे उनकी विद्या में। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। यानी उनका जो ज्ञान था, ज्ञान ऐसा था, उसका जो चित्त था, स्वयं सरस्वती, जो ज्ञान की देवी सरस्वती है, स्वयं उनके चरणों पर बैठी है, उसको आशीर्वाद है, या वो ब्रह्मलोक है, अनंत शांति में लिपटी थी। यानी उनका जो ज्ञान था, उनका जो जीवन था, पूरे ब्रह्मलोक के जैसा एक सुखमय और शांत, पूरा ज्ञान से पूर्ण जीवन था। और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। यानी उनकी जो किरण नामक वो बेटी है, वह बालिका भी ऐसी रश्मि की यानी वह स्वर्ग से जैसे उतरी हो उस प्रकार की सुंदर थी, और वह अपने उजाले से सारे दृष्टि को जंगल में उजाला करती हुई फिरती थी। वहाँ लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। यानी वहाँ जो बंधन रहित, जो सूरज की जो किरणें हैं, वह किरणें कहीं पर भी जा सकती है, कहीं भी किसी भी गहराई को छू सकती है, वैसा इसका जीवन था। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। यानी यहाँ पर जो डाली है, डाली जी किस प्रकार डोलती है, किस प्रकार झूलती है, उसको कोई रोकने वाला है क्या, उसको कोई टोकने वाला है क्या? आज तुम इतने ही हिली हो, आज तुम इतनी ही गई हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो उस जो डोलती फिरती है, उस प्रकार जो उसका जीवन था, और वहाँ का जो संगीत था, वहाँ किसको कि कोई रोके कोई टोके इस प्रकार का नहीं था। और जल की तरंगे भंग पर नाच रही हो, मैं वही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। यानी वह ऐसे जीवन का वह प्रतिनिधि था, जो नरेंद्र था वह वैसा प्रतिनिधि था। वह सब योगीश्वर की कुटी में वह रहता था, वह किरण का सौंदर्य देखता था, जो कि प्राकृतिक आंचल, और वो प्राकृतिक सौंदर्य भी इस कहानी में बखूबी सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया हुआ नजर आता है। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मत्स्य राज्य में खींच लाता था। यानी वह मैं ही उसको एक वास्तविक जीवन में ले आता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था।
पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। यानी जो नरेंद्र जो है वह नरेंद्र योगेश्वर के यहाँ आता जाता था और उनके पिता की इच्छा थी या कहना था कि तुम वहाँ जाकर उस कुटी में जाकर योगेश्वर के अपनी जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करो और सब ग्रंथ पढ़कर ज्ञान प्राप्त करो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। यानी जो योगेश्वर और वह नरेंद्र के जो पिता थे वह बचपन से दोस्त थे, साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। यानी वह जो बचपन के साथी का, बचपन के दोस्त का लड़का है, इसीलिए उस योगेश्वर की ज़्यादा दया या करुणा, प्रेम, प्यार इस प्रकार था। और किरण जो थी, किरण वो योगेश्वर की अकेली एकलौती लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ। यानी वह जो था उस कुटीर में, यानी उस जंगल में एक ही वह सुंदर एक दीपक की तरह उजालमय या प्रकाशमय वह किरण ही थी जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ। यानी वह जिस दिन की घटना लिख आए हैं लेखक। उस दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। यानी जो थे वह जो ज्ञान था, धर्म का ज्ञान था, धर्म ग्रंथों का, वह पूरा हो चुका था। और पहले ज़माने में ऐसा कहना था कि शिष्य को शिक्षा प्राप्त करने के बाद या पूर्णत्व ज्ञान प्राप्त समाप्त हो जाने के बाद गुरु दक्षिणा देनी थी। उसी प्रकार की जो गुरु दक्षिणा देने के लिए वह एक जोड़ा पीताम्बर जो पहनने का रहता है वह, और 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा दो किरण के लिए 2 कंगन ऐसे वह लेके जाता है और वह लेकर गुरु जी के पास रखता है और गुरु दक्षिणा देने के लिए लेकिन वह योगेश्वर लेने से मना करते हैं और सब कुछ लौटा देते हैं। तभी उनमें से जो 2 कंगन थे वह 2 कंगन उनकी बेटी किरण उठा ले जाती है। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। यानी वह जिस दिन वो धर्म ज्ञान इनका प्राप्त हुआ, धर्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद सब कुछ धर्म ग्रंथ का जो ज्ञान है वह ले लिया और अब वह छोड़कर चले गए। तभी इनके मन में जो कामदेव है, जो गृहस्थ का जो जीवन है, इसने प्रवेश किया। और जो कामदेव में यानी जो मद मोह मत्सर ऐसे जो षड रिपु माने जाते हैं उनमें से एक कामदेव है, यह भी एक है। तो उस प्रकार के उस कामदेव ने उनके जीवन में प्रवेश किया। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। यानी वह दूसरे दिन जो था नरेंद्र, वह योगेश्वर से मिलने के लिए, गुरु को मिलने के लिए गए। तब वह किरण को कुछ तो पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले। यानी वह नरेंद्र वहाँ जाने के बाद जो उनके गुरु योगेश्वर थे वह उठकर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद उनके पीठ पर, नरेंद्र के पीठ पर हाथ रखा और कुछ गदगद यानी कुछ हंसते हुए या एक अच्छे से स्वर में बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यानी वह नरेंद्र को कहते हैं कि अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। यानी इतना कहकर उन्होंने किरण का हाथ लेकर नरेंद्र के हाथों में दिया। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। यानी लोचनों के कोने पर यानी जो आंसू थे वह आंसू वहाँ पर गिरे और वह नरेंद्र था वह थोड़ा सहम गया। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। यानी जो भी था वह विधि लिखित था क्या, पूर्व से लिखित था क्या, ऐसा वह सोच रहा है। और वह ऐसा कर कर वह सोच ही रहा है नरेंद्र। तब वह गुरु चले जाते हैं, योगेश्वर चले जाते हैं और वह
वहीं पर किरण और वह देखते रह जाते हैं। अब यह कहानी आज यहाँ पर भी देखते हैं। अगले भाग में अगली कहानी इसका बाकी का अंश देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही भाग में पूरी कहानी देखेंगे तो एक बड़ा सा लंबा सा वीडियो हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, ऐसे ही नेट सेट का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।